नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात अन्नदाता के आक्रोश की करेंगे, क्योंकि किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी और शंभू खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कल यानी कि शुक्रवार को आक्रोश दिवस मनाने का फैसला कर लिया है। किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को रामलीला मैदान में रैली का भी ऐलान कर दिया। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की भी मांग की है। हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के पुतले फूके जाएंगे। कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा, ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। बुधवार को खनौरी बॉर्डर की घटना से आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार के साथ दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। आक्रोश दिवस, पुतला दहन और ट्रैक्टर मार्च के साथ रामलीला मैदान में महापंचायत की भी मुनादी हो गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्ता से संघर्ष का सिलसिलेवार ब्यौरा दे दिया। किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का इस्तीफा भी मांग लिया। हम कल को रोष प्रदर्शन के रूप में तय किया है कि सारे देश के अंदर हरियाणा के होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और के पुतले फूके जाएंगे। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा, जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए। 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे टिकैत जी ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुताबिक MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया, तो केंद्र सरकार ने भी किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 4 दौर की बातचीत हुई। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि किसानों के साथ अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन किसान संगठनों ने कहा कि असली मांग तो MSP की कानूनी गारंटी है, जिसे सरकार हर बार टाल जा रही है। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। गन्ने की कीमतें हैं 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है। SKM की मीटिंग है, अपनी बात रखेंगे, चर्चा करेंगे। जो घटनाक्रम पंजाब के बॉर्डरों पे हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। MSP गारंटी कानून जो हमारे सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे। शहीद हुआ किसान, वहाँ पे संघर्ष हुआ, पुलिस ने आन के अंदर उसमें गोलियां चलाई। किसानों के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है और समर्पित है। अभी आपने देखा होगा कल ही किसानों के मामले में जो दर निर्धारित की गई उसमें 340 रुपया
का दर निर्धारित किया गया है और बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरीके से सभी क्षेत्रों में समय समय पर उसका रिव्यू होता है और उसको किया जाता है और किसानों के प्रति हम समर्पित होकर के कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं। बुधवार को खनौरी बॉर्डर की घटना से गुस्साए किसानों ने हरियाणा में कई जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया तो सियासत भी उबाल मारने लगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर दिखी तो अकाली दल मान सरकार पर ही सवाल उठाने लगी। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए सत्ता पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट किया, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। इधर राहुल गांधी का ट्वीट आया और उधर किसान कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो उठी। हालांकि गुजरात के रण से पीएम मोदी ने अपनी सरकार को किसान हितैषी बताया, लेकिन विपक्ष ने इस दावे को कबूल नहीं किया। हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। आप अपने किसान के ऊपर जब गोली मारते हैं तो क्या हमारे को जलियांवाला बाग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किसानों के साथ उनका कसूर क्या है? सिर्फ अपने हक की बात कहना चाहते हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारे को एक कानून बनाकर दें जिसमें एमएसपी होनी चाहिए। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे। राहुल गांधी जी और मल्लिक अर्जुन खड़गे जी हैव प्रॉमिस्ड कि अगर आप इस देश की 2024 के चुनाव में कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मौका देंगे, we will give the farmers of this country 100% MSP on all the major crops। और जो कर्जा मुक्ति है उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके जो छोटा और मार्जिनल जिसको बोलते हैं किसान है और खेत मजदूर है, उनके कर्जे की बात हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखेंगे। इनको तो आपने देख लिया, 10 साल मोदी साहब ने बोला कि हम कर्जा मुक्ति भी करेंगे और एमएसपी भी देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। 10 साल कुछ नहीं किया। दिल्ली में साल भर से ज्यादा वक्त तक संघर्ष के बाद भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल पाई थी। हालांकि सरकार ने जब इसे देने का वादा किया था तभी किसानों ने घर वापसी की थी। अब किसानों को इल्जाम है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी पर वादा खिलाफी कर रही, जबकि सरकार का कहना है कि वो किसानों से हर तरह की बातचीत को तैयार है। शंभू बॉर्डर से दीपक दुबे और खनौरी बॉर्डर से विमल कौशिक के साथ अमित पांडे, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।